क्या आपको पता है, पेरिस की शान एफिल टॉवर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेचा गया था, और वो भी फ्रांसीसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक चालाक ठग ने, जिसने फ्रांस के सबसे समझदार कारोबारियों को बेवकूफ बना दिया। मिलिए विक्टर लस्टिग से, उस शख्स से जिसने सचमुच एफिल टॉवर बेच डाला। साल था 1925। पेरिस फैशन, कला और कारोबार से गूंज रहा था। एफिल टॉवर को बने 35 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन बहुत से पेरिस वासी इसे लोहे का बदसूरत ढांचा मानते थे। अखबारों में तो ये चर्चा भी चल रही थी कि इसे गिरा देना चाहिए। यहीं से विक्टर लस्टिग का दिमाग चल पड़ा। ऑस्ट्रिया हंगरी का यह मास्टर ठग सरकारी अफसर बन गया। उसने नकली कागजात बनाए, नकली सरकारी मुहरें लगाईं और खुद को फ्रांस के पोस्ट और टेलीग्राफ मंत्रालय का बड़ा अफसर बताने लगा। उसका मकसद था कबाड़ कारोबारियों को ये यकीन दिलाना कि सरकार गुपचुप तरीके से एफिल टॉवर को तोड़कर बेचने वाली है। लस्टिग ने 5 बड़े कबाड़ कारोबारियों को पेरिस के एक लग्जरी होटल में बुलाया। उसने कहा, यह सौदा गुप्त है क्योंकि सरकार जनता का विरोध झेलना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, वो उन्हें एफिल टॉवर की निजी सैर पर भी ले गया। वहां इंजीनियरों का नाटक करके टॉवर की हालत दिखाता रहा। कारोबारी उसकी बातों में फंस गए, बोली लगी और एक शख्स, अंद्रे पॉइसॉन, कॉन्ट्रैक्ट जीत गया। लेकिन लस्टिग यही नहीं रुका। उसने इशारा दिया कि एक सरकारी अफसर होने के नाते थोड़ा रिश्वत चाहिए। पॉइसॉन ताकतवर दिखने के लिए उसने खरीद रकम के अलावा रिश्वत भी दे डाली। कुछ ही दिनों में लस्टिग ढेरों पैसों के साथ ऑस्ट्रिया भाग गया। पॉइसॉन शर्म से पुलिस के पास भी नहीं गया, क्योंकि अगर बताता कि उसने एफिल टॉवर खरीदा था तो पेरिस भर में हंसी उड़ जाती। हैरानी की बात है कि कुछ महीने बाद लस्टिग वापस पेरिस लौटा। वही पुरानी स्कीम, नए कारोबारी, नकली कागजात और गुप्त नीलामी। लेकिन इस बार एक कारोबारी को शक हो गया। उसने पुलिस से संपर्क किया। लस्टिग अमेरिका भाग गया और बच निकला। विक्टर लस्टिग सिर्फ एफिल टॉवर बेचने वाला आदमी नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। उसने ठग के 10 नियम लिखे, एक बार अल कपोन तक को बेवकूफ बनाया और यूरोप अमेरिका में अनगिनत धोखाधड़ियां की। आखिरकार 1935 में FBI ने उसे नकली नोट छापने के आरोप में पकड़ा। उसे अल्काट्राज जेल में 20 साल की सजा हुई और वहीं 1947 में उसकी मौत हो गई। तो अगली बार जब आप एफिल टॉवर देखें, याद रखिए कभी इसे कबाड़ में बेच दिया गया था। और यह कारनामा किया था विक्टर लस्टिग ने। उसने साबित किया कि सबसे बड़ा ठग वही है जो चोरी नहीं करता, बल्कि इतना बड़ा झूठ बोलता है कि लोग उस पर शक करने की हिम्मत ही नहीं करते। ऐसी ही ऐतिहासिक वित्तीय कहानियों के लिए द फेलो इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब जरूर करें।